बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ये लास्ट टेंस है हमारा, आप अच्छे से समझिएगा। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मीन्स क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मीन्स ये होता है कि काम होगा, भविष्य में होगा। तो इसका मीन्स ये निकलता है कि कार्य प्रारंभ जब होगा भविष्य में और वो लगातार कुछ समय तक वो चलेगा। ओके, स्टार्ट भी होगा और कुछ समय तक वो कार्य चलता रहेगा। ठीक है, तो इस टेंस का मीन्स ये हो गया। सबसे पहले तो इसका मतलब बता दिया मैंने। अब आपको ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, दिख रहा है आपको। सब्जेक्ट है, विल शैल है, हैव बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फोर या टिल लगेगा और टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। सब्जेक्ट आप जानते हैं, जैसे वह लड़का है या लड़की तो शी लगाएंगे, ही लगाएंगे, इट लगाएंगे, आई यू वी दे या किसी का नाम। तो ये चीजें क्या होती है? सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता। ओके, इसके साथ हमें विल या शैल का प्रयोग करना है। तो कब हमें विल का यूज करना है, कब हमें शैल का, वो देख लें। आई और वी, इनके साथ आप यूज करेंगे किसका? शैल का। और बाकी सभी जितने भी कर्ता होंगे, बाकी सभी कर्ता के साथ आप किसका यूज करेंगे? कर्ता जितने भी होंगे उनके साथ आप यूज करेंगे किसका? विल का। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है, विल का यूज आप बाकी सभी के साथ करेंगे और शैल का यूज आप किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ में। फिर हैव बीन तो आपको सभी के साथ लगाना है। ओके, विल हैव बीन या शैल हैव बीन इस टाइप का लग जाएगा। फिर जो क्रिया होगी आपको उस क्रिया के साथ में आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे आप इसमें। जैसे सिंग है तो सिंग हो गया और उसके साथ आईएनजी, सिंगिंग लग गया। वॉक है तो वॉकिंग लग गया। तो इस टाइप से आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, जैसे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं? जाना तो क्रिया हो गई, और कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो चीज। ओके, उसके बाद में हम बात करें सिंस फोर टिल। सिंस होता है निश्चित समय के लिए यूज। जैसे सैटरडे को वो काम करेगा, तो सैटरडे क्या हो गया? निश्चित हो गया, तो हम उसमें सिंस का यूज करेंगे। मंडे है, जनवरी है, फरवरी है, 1926 है। तो जो चीज हमें निश्चित पता हो टाइम, उसके लिए आपको किसका यूज करना है? सिंस का। अब वह 2 घंटे से कार्य कर रहा है, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। तो अगर टाइम निश्चित नहीं हो कि कौन से 2 घंटे हैं, क्या है, ठीक है, तो 2 दिन से कार्य कर रहा है, कौन से 2 दिन है, हमें ये चीज नहीं पता। तो जिसमें अनिश्चितता हो, अनिश्चितता के लिए आप किसका यूज करेंगे? ऐसा टाइम जो अनिश्चित हो उसके लिए आपको फोर का यूज करना है। और टाइम अगर निश्चित हो तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। और यदि वह 5 बजे तक कार्य करेगा, यानी निश्चित बता दिया कि इसी टाइम तक ही उसे कार्य करना है, तो वो जो निश्चितता होती है ना कि तक अगर आ जाए, तो आप उसके लिए किसका यूज करेंगे? टिल का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद आप टाइम लिख देंगे, जो भी टाइम दिया जाएगा आपको वो टाइम लिखना है। ओके, तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। निश्चित टाइम हो, आपको लग रहा हो कि हाँ इसी टाइम पे वो काम होना है, तो आप सिंस। अनिश्चित हो, कौन से 2 घंटे, कितने 2 दिन, कौन से 2 दिन, ये सब चीजें को अनिश्चितता हो तो हमें फोर का यूज करना है। और टिल 5 बजे तक, 6 बजे तक, 2 घंटे तक अगर आ जाए तो आप टिल का यूज करेंगे और उसके बाद टाइम का यूज करेंगे। ओके, तो ये आपका ये पूरा फॉर्मूला हो गया। चलिए, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसी चीज के। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं अलग अलग टाइप से। पहला दे रखा है, वह 4 माह तक क्रिकेट खेलता रहा होगा। अब इसमें सबसे पहले जरूरी है कि आप पहचान लें कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर वह क्या है? सब्जेक्ट। ओके, उसके वह, अब यहाँ पर लड़का है या लड़की? रहा होगा, यानी वो क्या है? लड़का। तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे? ही का। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने आपको बताया विल का यूज होगा कि शैल का। यहाँ पर आप इसमें यूज करेंगे किसका? विल का, क्योंकि आई और बी नहीं है ये। आई और बी होता तो हम शैल का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है? ही के साथ आप किसका यूज करेंगे? विल का। इसका काम खत्म। अब आप क्या लिखेंगे? हैव बीन लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर क्रिया क्या है? खेलना। खेलना क्या है? क्रिया। तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिख दी। प्ले के साथ क्या लगा जाएगा? आईएनजी। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्रिया जो होती है, कौन सी क्रिया कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो खेलना तो वर्ब हो गई, और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट।
ठीक है। अब उसके बाद अब आते हैं हम सिंस, फॉर या टिल। ऑब्जेक्ट तक तो हम पहुंच ही गए। अब सिंस, फॉर या टिल में से हमें किसका यूज करना है, तो हम टाइम देखेंगे। यहाँ पर देखें 4 माह, 4 माह कौन से 4 माह, लेकिन अब यहाँ पर आगे देखें तो तक भी लिखा हुआ है। तक आ गया यानी आपको किसका यूज करना है, टिल का। ओके, ना तो सिंस का होगा ना फोर का होगा। 4 माह तक करेगा यानी करेगा, है ना। तो आपको यहाँ पर तक के लिए किसका यूज करना है, टिल। और यहाँ पर 4 माह को हम क्या बोलते हैं, 4 मंथ, 4 मंथ। ओके, यहाँ पर आप मंथ लिख देंगे, ये आपका बन गया। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप पूरा कर देंगे। ओके, अब इसी टाइप के मैंने चारों सेंटेंस लिए हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है उदाहरण मैंने जो लिए हैं। ठीक है, अब आप देखिए वह 4 माह तक क्रिकेट नहीं खेलता रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो क्या लग गया है, नहीं। ठीक है, नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट। तो आपको सेम वैसा का वैसे ही सेंटेंस लिखना है, बस विल और हैव के बीच में आपको क्या लगा देना है, नॉट। ओके, तो ही विल not have been playing cricket till 4 month। मैंने पूरा सेंटेंस वैसा लिखा तो मेरे को अब कुछ सोचने नहीं पड़ा, क्योंकि अब हमें सिर्फ नॉट लिखना था। तो यहाँ पर हमने विल और हैव के बीच में क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है। आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि एज इट इज है, बस नहीं लगा दिया था मैंने। ओके, अगला है क्या वह 4 माह तक क्रिकेट खेलता रहा होगा। अब क्या आ गया, क्या। सेंटेंस वही है, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया है, क्या लग गया है। ठीक है, क्या यानी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपको क्या करना है, जो सहायक क्रिया होती है ना, विल है, शैल है, उसको कहाँ लेके आ जाना है, शुरू में। और कोई चेंज नहीं करना है, बस इस चीज को आप कहाँ लेके आ जाओगे, शुरू में। बाकी आप देख लो, मैंने पूरा वैसा का वैसे ही लिखा है। तो आप सहायक क्रिया कहाँ लेके आ जाएंगे, शुरू। Will he have been playing cricket till 4 month? ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं अगर क्वेश्चन है, तो आपने सहायक क्रिया क्या अगर आ गया तो मैंने क्या किया, देखो कहाँ लेके आ गए, शुरू। बस बाकी कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब लास्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए वह क्यों 4 माह तक क्रिकेट खेलता रहा होगा। अब क्या अगर शुरू में होता है तो हम सहायक क्रिया कहाँ लेके आ जाते हैं, शुरू में, है ना। लेकिन अगर बीच में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, वाई। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वाई लगाना पड़ेगा। ओके, वाई मींस क्यों। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगर यहाँ पर क्या भी होता ना, क्योंकि अगर क्या होता तो आपको व्हाट लिखना पड़ता। अगर बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो चीज हो उसको हमें इंग्लिश में यहाँ पे लिखना पड़ता है। ओके, तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, अब उसके बाद आपको सहायक क्रिया भी लानी है। तो सहायक क्रिया क्या है, विल ही लग रही है, तो वाई विल लगा देंगे हम। सहायक क्रिया भी शुरू में आई है, क्वेश्चन है तो उसमें सहायक क्रियाएं कहाँ पर आती है, शुरू में। वाई विल, बाकी एज इट इज वैसा का वैसे ही आप लिख देंगे। He have been playing cricket till 4 month। ओके, तो इस तरह से, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्रैक्टिकली इसको करके देखिएगा। ओके, चलिए, धन्यवाद।